नमस्कार छात्रों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि किस तरह से हम किसी संख्या को 5 से अगर हमें गुणा करना हो या 25 से गुणा करना हो तो किस तरह से हम कम समय में गुणा कर सकते हैं। आइए समझते हैं। जैसे अगर हमें 42 को 5 से गुणा करना है तो इसका गुणा आएगा कि 42 जो है इसका आधा कर 42 का आधा कर देंगे। 42 का आधा होगा 21 और एक जीरो लगा। तो इस तरह से 42 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 210। इसी तरह से अगर हमें कोई भी संख्या हो 48 को 5 से गुणा करना है तो क्या करेंगे, 48 का आधा 24 और एक जीरो लगा देंगे 240। इसी तरह से हमें और भी कोई बड़ी संख्या में ले सकते हैं। 124 को 5 से गुणा करना है तो जिस संख्या को 5 से गुणा करना हो उस संख्या का आधा कर दो। 124 का आधा 62 और एक जीरो लगा दो। ये 5 से गुणा हो गया, यानी 124 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 620। कितनी भी बड़ी संख्या हो 864 है, इसको 5 से गुणा करना है तो क्या करेंगे, 864 का आधा कर दो, आएगा 432 और उसको उसके पीछे एक जीरो लगा। 864 को 5 से गुणा करना है तो 864 का आधा कर दो, जिसको भी गुणा करना है उसका आधा करके एक जीरो लगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर है अगर आपको उसको 5 से गुणा करना है तो उस संख्या का आधा कर दो। जैसे यहाँ 42 था, 42 का आधा 21 और एक जीरो लगा। इसी प्रकार से अगर हमें 25 से गुणा करना हो किसी संख्या, जैसे अगर हमें 84 को 25 से गुणा करना तो 84 को 25 से गुणा करना है, जिस संख्या को 25 से गुणा करना है उसका आधे का भी आधा करना पड़ेगा। 84 का आधा 42 और 42 का आधा 21 और यहाँ हमें दो जीरो लगानी पड़ेगी तो ये इनका गुणा आ जाएगा। ठीक है, और कोई संख्या हम देखें, जैसे कि यहाँ पर है, हम लेते हैं 96। 96 को 25 से गुणा करना है। ठीक है, तो 96 का आधा 48, 48 का आधा 24 और दो जीरो लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह से और भी कोई संख्या हम ले सकते हैं। 112 को 25 से गुणा करना है। जिस संख्या को 25 से गुणा करना हो उसके लिए उस संख्या का आधे का भी आधा करेंगे। 112 का आधा 56, 56 का आधा 28 और दो जीरो लगा देंगे। तो इस तरह से हम बिना लंबा समय लेते हुए ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइए 125 का कैसे हम गुणा करेंगे वो देखते हैं। जैसे कोई संख्या है 48 को 125 से गुणा करना है। इसमें ये होगा, 48 में ये होगा कि 48 का 125 से गुणा करना है तो 48 का आधा 24 का भी फिर आधा करेंगे, 12 का भी फिर आधा करेंगे तो आएगा 6 और फिर यहाँ 3 जीरो लगेगी। इस तरह से हम किसी भी संख्या को 5 से 25 से या 125 से गुणा करना हो तो कम समय में गुणा कर सकते हैं। इस गुणा के पीछे लॉजिक ये था, जैसे कि हमें 5 से गुणा करना था, है ना। जैसे कोई भी संख्या है a को अगर हमें 5 से गुणा करना है तो इसके पीछे हमने ये लॉजिक काम में लिया था कि a इंटू 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 10/2 या इसको हम लिख सकते हैं और अलग अलग करते हैं कि 2 का 1/2 इंटू 10। तो कोई भी संख्या है अगर उसको 5 से गुणा करना है, 5 को हम लिख सकते हैं 10/2, 10/2 की वैल्यू भी 5 है। इसी तरह से 1/2 अलग कर दो, 10 अलग कर दो। तो अगर किसी भी संख्या को 5 से गुणा करना हो तो यहाँ से समझिए उसको पहले 1/2 मतलब उसका आधा करते हैं और फिर उसको 10 से गुणा करते हैं। इसी तरह से अगर हमें 25 से गुणा करना होता है ना, अगर किसी भी संख्या को 25 से गुणा करना है तो हम 25 को लिख सकते हैं 100/4 या इसको हम लिख सकते हैं। तो लॉजिक ये था उसके पीछे कि किसी भी संख्या को अगर 25 से गुणा करना है तो बिना गुणा किए अगर हमें गुणनफल पता लगाना है तो उसके लिए उस संख्या को आधे का भी आधा करके डबल जीरो लगाते हैं।
उसका लॉजिक ये है कि 25 से गुणा करना है 100/4, 25 को लिखेंगे 100/4 या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 1/4 का मतलब है उसका 1/4, आधे का भी आधा। किसी भी संख्या को 25 से गुणा करना तो उसका 1/4 करके 100 का। इसी तरह से 125 का गुणा करना हो तो उसमें 125 को हम ऐसे लिखते हैं। तो किसी भी संख्या को 125 से गुणा करना हो तो उसका 1/8 निकालो पहले, आधे का भी आधा निकालते हैं। तो इस तरह से हम ये गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।